हेलो दोस्तों, मैं राहुल मान और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन। टॉपिक हमारा आज का इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। उसमें कुछ टर्म्स थे जो इंट्रोड्यूस हुई थी, वो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कोर लॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आइए थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होएगा, जो हमारी वाइंडिंग रहेगी प्राइमरी और सेकेंडरी, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर से। फिर है लीकेज रिएक्टेंस क्या आएगा, जो हमारी वाइंडिंग है, जो हमारे कंडक्टर है, वो फ्लक्स जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारा फ्लक्स है कोर के अंदर लिंक नहीं करता, कुछ बार भी लीक होता है। तो जो बार लीक हो रहा है उसका जो पाथ है, उसका जो रिएक्टेंस है, उसे हम बोलेंगे लीकेज रिएक्टेंस। फिर क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हमारा मेन जो वाइंडिंग है ना, प्राइमरी वाइंडिंग है जो वो एज ए इंडक्टिव बिहेव करती है। तो उसका जो इंडक्टिव पाथ है, जो उसका रिएक्टिव इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, उसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट और लास्ट है कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या रहेगा, जो हमारा कोर के अंदर जितने भी लॉसेज हो रहे हैं, जो हमारे टोटल लॉसेज हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं, एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जितने भी हमारे जो लॉसेज बच गए कोर के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक सर्किट यानी कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो उसके अंदर जो वाइंडिंग है उस और जो कोर है, जितने भी एलिमेंट है, उसको उसके इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में दर्शा देते हैं। तो वो होता है उसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो जैसे कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा था, इसमें कोई भी इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट नहीं था, जो कि उसमें हमने अजम्पशंस ली थी कि हमारा जो वाइंडिंग है उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होएगा, और जो कोई भी हमारा कोर के अंदर लॉस नहीं होएंगे, जो कि हमारी आइडियल ट्रांसफार्मर की अजम्पशंस थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बना था ये था। तो अब हमारे प्रैक्टिकल में क्या है, कुछ जो ये हमारे चारों टर्म इंट्रोड्यूस हुई, हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आता हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस। जो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने कंपोनेंट हैं उनको ऐड करते जाएंगे। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो वाइंडिंग है हमारा जो उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सीरीज में होगा। जैसे प्राइमरी में है R1, वैसे सेकेंडरी में सेकेंडरी का हो जाएगा R2। उसके बाद है लीकेज रिएक्टेंस, जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, जो लीक हो रहा है, वो फ्लक्स भी हमारा क्या है, जो मेन जो करंट है, नो लोड करंट रहेगा, सेम करंट की वजह से फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो इन दोनों का पाथ क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो वैसे ही प्राइमरी में, वैसे ही हमारा सेकेंडरी में। अब नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी हमारा क्या है, सेम करंट की वजह से, इसमें से भी सेम करंट फ्लो हो रहा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट आता है कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये हमारा पैरेलल में क्यों आएगा, पैरेलल में इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो रजिस्टिव पाथ है उसके अंदर जो करंट है वो अलग फ्लो हो रहा है, और जो इंडक्टिव पाथ है उसमें अलग फ्लो हो रहा है। वो हमने जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में है उसमें भी पढ़ा है। तो हमारा जो वोल्टेज सेम वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेम वोल्टेज कब होएगी, जब हमारा पाथ क्या होएगा, पैरेलल में होएगा, और डिफरेंट करंट है। तो ये कंडीशन कब होती है हमारी, पैरेलल के केस में। तो ये तो था हमारा कि जो हमारे चार कंपोनेंट थे, रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा बन गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो इसमें जो नोटेशंस है वो देख लेते हैं। जो हमारा R0 रहेगा, कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और जो हमारा R1 रहेगा प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, जो R2 है सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, XM है जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वाइंडिंग का। अब X1 क्या रहेगा, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग।
X2 क्या रहेगा, लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी का। I1 हमारा जो नो लोड करंट है, IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, II वर्किंग कंपोनेंट है, और V1 अप्लाइड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग। V2 है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, E1 और E2 है इंड्यूस्ड EMF। जो नो लोड करंट IM और I1 जो करंट हैं इनके बारे में डिटेल में देखने के लिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो हमारी वीडियो है वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। तो नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी हमारी, जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसको हम अगर क्या करें, सेकेंडरी साइड में रेफर कर दे, यानी कि जितने भी जो हमारे कंपोनेंट है इन सभी कंपोनेंट को अगर हम सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दे तो इन पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।